नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। जयस की रैली में बच्चों के आने पर बाल संरक्षण आयोग ने दिया जयस को नोटिस। देश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आदिवासी दिवस पर जयस के द्वारा आयोजित आक्रोश रैली में मां बाप के साथ बच्चे सम्मिलित हुए। बच्चों की उपस्थिति के होने के कारण बाल संरक्षण आयोग ने संगठन को नोटिस दिया एवं कलेक्टर और एसपी को संगठन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके बाद जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल के अलावा ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूरी कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बताया। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। उनसे जवाब, जो भी जांच में जवाब मांगा जाएगा, जवाब देंगे और साथ में मांग करेंगे कि मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में आदिवासी बच्चे पिछले 10 सालों में गायब हो गए। कम से कम 20,000 से ज़्यादा आदिवासी बच्चे गायब हो गए, आदिवासी बच्चा गायब हो गई। उसको भी संज्ञान में ले। हम राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग संरक्षण से मांग करेंगे। मणिपुर में पिछले 3 महीने से आदिवासी बच्चे बंकरों में भूखे प्यासे मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। उनका भी संज्ञान ले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और हम मांग करेंगे कि मध्य प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश में जो आदिवासी बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर जो उनके ऊपर शोषण अत्याचार हो, उनकी भी जांच कराए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु की जो आयोग के माध्यम से जो पत्र प्राप्त हुआ, उसमें कहा गया कि वायोलेशन किया गया बच्चों के ऊपर। किसी भी प्रकार से कोई भी वायोलेशन नहीं हुआ। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में इस सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले, वही बच्चे थे, किन्हीं को जबरदस्ती नहीं लाया गया। लेकिन जो भी आरोप लगाया गया, इसके पीछे मनसा क्या है? ये मनसा ये है कि जयस को बदनाम किया जाए। जयस से जो समाज जुड़ रहा है, आदिवासी युवा जुड़ रहे हैं, जो आज जयस के प्रति एक मजबूत विचारधारा को समर्थन करने के लिए आदिवासी समाज हर वर्ग जो जुड़ रहा है, उसको बदनाम करने का एक कूटनीतिक षड्यंत्र है। और निश्चित ही हम जवाब देंगे, तथ्यात्मक रूप से जवाब देंगे। तो ये मान लिया जाए कि आपकी बढ़ती ताकत को देख के जो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तो हिल गई। निश्चित ही मध्य प्रदेश में जयस एक ताकतवर संगठन है और जयस की 2023 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका है। और जयस की भूमिका को देखने के लिए कहीं ना कहीं जयस के नेटवर्क को, जयस युवाओं को दबाने का, उनकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास है। ये 2023 को विधानसभा चुनाव देखते हैं। कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या है पूरा विषय? कल दिनांक 11 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक पत्र देखा, जिसमें जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मनावर में रैली के आयोजन पर बच्चों के इस्तेमाल को लेके धार जिला कलेक्टर और एसपी को एक पत्र प्राप्त हुआ और इसमें जांच करके एफआईआर करने के आदेश हुए। मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और केंद्र की मोदी सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो भी जांच हमारे ऊपर बिठाई है, एफआईआर के आदेश दिए, उसका हम जवाब तो जरूर देंगे। लेकिन हमारा सवाल है कि इस जो आपके पत्र के माध्यम से जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि जयस एक पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी, तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को और आयोग को मैं बताना चाहता हूं कि जयस न तो कोई रीजनल पार्टी, ना ही पॉलिटिकल पार्टी। जयस एक सामाजिक संगठन है और इस सामाजिक संगठन में आदिवासी समाज का हर वर्ग, हर युवा वर्ग, हर आयु वर्ग के युवा जुड़े हैं, जो अपने जल जंगल जमीन अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर एक पॉलिटिकल रैली का जो आरोप लगाया गया, तो आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को और आयोग को, मोदी सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस एक सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन होता है, जिसमें पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर इस दिवस को मनाया जाता है, जिसको राजनीतिक पार्टी की रैली बताना बिल्कुल गलत है। मेरा सवाल है आयोग से, केंद्र की मोदी सरकार से, क्या इस देश का आदिवासी, मणिपुर में जो आदिवासी बेटियों के ऊपर बर्बरता हो रही, आदिवासी बच्चों के ऊपर जो बर्बरता हो रही, आदिवासी युवाओं के ऊपर बर्बरता हो रही, उसके समर्थन में रैली भी नहीं निकाल सकता है? क्या केंद्र की मोदी सरकार, आयोग पिछले 3 महीने से
मणिपुर में जो आदिवासी बच्चे बंकरों में रहकर भूखे प्यासे वहाँ पर है, आज हिंसा का एक डर सता रहा है, आज उनकी पढ़ाई बाधित है। क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, संरक्षण आयोग ने एक बार भी संज्ञान लेने की कोशिश करी? और नहीं करी तो क्या ये जो झूठे आरोप लगाकर जयस जैसे सामाजिक संगठन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र तो नहीं है? क्या कारण मानते हैं कि आपके ऊपर में इस तरीके के एलिगेंस लगाए? देखिए, जयस 2023 में चुनाव है, क्या उसका डर जयस सता रहा ने है? मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ साथ सामान्य वर्ग के बीच में भी उनके दिलों में जगह बनाई पिछले 10 सालों के भीतर। जयस ने हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के युवाओं को जोड़ा है। जयस ने इस समाज को, इस प्रदेश को, इस राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में पिछले 10 सालों में लगातार एक संवैधानिक विचारधारा के तहत काम कर अपना एक मजबूत पेट हर वर्ग के लोगों में, आदिवासी समुदाय के साथ साथ हर वर्ग के लोगों में बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठनों को आज जयस बिल्कुल जो स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र नेतृत्व के दम पर काम करने वाला संगठन, इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आज यह जयस के ऊपर झूठे आरोप लगाकर आज जयस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यात्राएं निकाल रही है, आज आरएसएस के पथ संचलन हो रहे हैं, उसमें हथियार ले लेके बच्चों को रैली में निकाला जा रहा है, उसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कभी संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन सिर्फ आदिवासियों की आवाज़ दबाने के लिए, आदिवासी संगठन के माध्यम से जो देश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग की आवाज़ को दबाने के लिए ये एफआईआर करके डराने का जो कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन मैं केंद्र की मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, जयस युवा गिरफ्तार, उनको क्या करोगे? हम तो खुद गिरफ्तारी देने राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग दिल्ली आ रहे हैं और जल्द ही तारीख तय करके हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। क्या राष्ट्रीय बाल आयोग को भी कोई पत्र लिख के आप जवाब देंगे कि जिस तरीके से और जितनी राजनीतिक दल हैं जहां बच्चे लोग जाते हैं और उनको अभी तक कोई नोटिस दिया कि नहीं दिया, इस पर भी कुछ बिल्कुल हम तो देखिए, हम फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।